शिरडी वाले साईं बाबा। महाराष्ट्र के परभनी जिले के पाथरी गांव में साईं बाबा का जन्म 27 सितंबर 1830 को हुआ था। साईं के जन्म स्थान पाथरी पर एक मंदिर बना है। मंदिर के अंदर साईं की आकर्षक मूर्ति रखी हुई है। यह बाबा का निवास स्थान है, जहां पुरानी वस्तुएं जैसे बर्तन, घट्टी और देवी देवताओं की मूर्तियां रखी हुई है। पुराने मकान के अवशेषों को भी अच्छे से संभाल कर रखा गया है। इस मकान को साईं बाबा के वंशज रघुनाथ भुसारी से 3000 रुपए में 90 रुपए के स्टैम्प पर श्री साईं स्मारक ट्रस्ट से खरीद लिया था। साईं बाबा के पिता का नाम परशुराम भुसारी और माता का नाम अनुसुया था, जिन्हें गोविंद भाऊ और देवकी अम्मा भी कहा जाता था। कुछ लोग पिता को गंगा भाऊ भी कहते थे। दोनों के 5 पुत्र थे, जिनके नाम इस प्रकार है: रघुपति, दादा, हरिभाऊ, अंबादास और बलवंत। साईं बाबा परशुराम की तीसरी संतान थे, जिनका नाम हरिभाऊ था। साईं बाबा के वंशज आज भी औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद में रहते हैं। साईं के बड़े भाई रघुपति के 2 पुत्र थे, महारुद्र और परशुराम बापू। महारुद्र जी के जो बेटे हैं, वे रघुनाथ जी थे, जिनके पास पाथरी का मकान था। रघुनाथ भुसारी जी के 2 बेटे और 1 बेटी है, दिवाकर भुसारी, शशिकांत भुसारी और 1 बेटी जो नागपुर में है। दिवाकर हैदराबाद में और शशिकांत निजामाबाद में रहते हैं। परशुराम के बेटे भाऊ थे। भाऊ को प्रभाकर राव और माणिक राव नामक 2 पुत्र थे। प्रभाकर राव के प्रशांत, मुकुंद, संजय नामक बेटे और बेटी लता पाठक हैं, जो औरंगाबाद में रहते हैं। माणिकराव भुसारी को 4 बेटियां हैं: अनीता, सुनीता, सीमा और दया। हरिभाऊ की पढ़ाई पाथरी में ही उनके पिता के सानिध्य में हुई। पाथरी में गुरुकुल भी था, जहां वे गुरु से शास्त्रार्थ करते थे। दरअसल साईं बाबा के घर के पास ही मुस्लिम परिवार रहता था। उनका नाम चांद मियां था और उनकी पत्नी चांद बी थी। उन्हें कोई संतान नहीं थी। हरिभाऊ उनके ही घर में अपना ज्यादा समय व्यतीत करते थे। चांद बी हरिभाऊ को पुत्रवत ही मानती थी। पिता की मौत के बाद पूरा परिवार बिखर गया। कहते हैं कि पाथरी से बाबा को वली नामक एक सूफी फकीर लेकर चले गए। साईं के दूसरे भाई औरंगाबाद, निजामाबाद और हैदराबाद चले गए। फकीर के साथ बाबा कई जगह घूमते हुए एक दिन अकेले ही दोबारा पाथरी पहुँचे। वहां पहुंचने के बाद पता चला कि वहां कोई नहीं है। अंत में वे पड़ोस में रहने वाली चांद बी से मिले। हरिभाऊ को देखकर चांद बी प्रसन्न हुई। चांद बी हरिभाऊ के रहने खाने की व्यवस्था के लिए उन्हें नजदीक के गांव सेलू के वैंकुशा आश्रम में ले गई। उस वक्त बाबा की उम्र 15 वर्ष रही होगी। वैकुंठा ने उन्हें देखते ही गले लगा लिया और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। वैकुंठा ने अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा को अपनी सारी दिव्य शक्तियां दे दी। एक दिन वैकुंठा और साईं बाबा जंगल से लौट रहे थे तो कुछ लोग बाबा पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। बाबा को बचाने के लिए वैकुंठा सामने आ गए तो उनके सिर पर एक ईंट लगी। वैकुंठा के सिर से खून निकलने लगा। बाबा ने तुरंत ही कपड़े से उस खून को साफ किया। वैकुंठा ने वही कपड़ा बाबा के सिर पर 3 लपेटे लेकर बांध दिया और कहा कि ये 3 लपेटे संसार से मुक्त होने और ज्ञान व सुरक्षा के हैं। जिस ईंट से चोट लगी थी बाबा ने उसे उठाकर अपनी झोली में रख लिया।
इसके बाद बाबा ने जीवन भर इस ईंट को ही अपना सिरहाना बनाए रखा। बाबा कहते थे कि जिस दिन यह ईंट टूट जाएगी, समझना मेरी सांस भी टूट जाएगी। वैंकुशा ने बाबा को बताया कि 80 वर्ष पूर्व वे स्वामी समर्थ रामदास की चरण पादुका के दर्शन करने के लिए सज्जनगढ़ गए थे। वापसी में वे शिरडी में रुके थे। उन्होंने वहां एक मस्जिद के पास नीम के पेड़ के नीचे ध्यान किया और उसी वक्त गुरु रामदास के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे शिष्यों में से ही कोई एक यहाँ रहेगा और उसके कारण यह स्थान तीर्थ क्षेत्र बनेगा। वैकुंठा ने आगे कहा कि वहीं मैंने रामदास की स्मृति में एक दीपक जलाया है, जो नीम के पेड़ के पास नीचे एक शिला की आड़ में रखा है। वैकुंठा की आज्ञा से साईं बाबा घूमते फिरते शिरडी पहुँचे। तब शिरडी गांव में कुल 450 परिवारों के घर रहे होंगे। वहां बाबा ने सबसे पहले खंडोबा मंदिर के दर्शन किए, फिर वे वैकुंठा के बताए उस नीम के पेड़ के पास पहुंच गए। नीम के पेड़ के नीचे उसके आसपास एक चबूतरा बना था। भिक्षा मांगने के बाद बाबा वहीं बैठे रहते थे। कुछ लोगों ने उत्सुकतावश पूछा कि आप यहाँ नीम के वृक्ष के नीचे ही क्यों रहते हैं। इस पर बाबा ने कहा कि यहाँ मेरे गुरु ने ध्यान किया था, इसलिए मैं यही विश्राम करता हूँ। कुछ लोगों ने उनकी इस बात का उपहास उड़ाया। तब बाबा ने कहा कि यदि उन्हें शक है तो वे इस स्थान पर खुदाई करें। ग्रामीणों ने उस स्थान पर खुदाई की, जहां उन्हें एक शिला के नीचे 4 दीप जलते हुए मिले। इसके बाद साईं बाबा वहां 3 महीने रहे और उसके बाद बाबा किसी को भी बताए बगैर शिरडी छोड़कर चले गए। लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वे नहीं मिले। भारत के प्रमुख स्थानों का भ्रमण करने के 3 साल बाद साईं बाबा चांद पाशा पाटिल धूपखेड़ा के एक मुस्लिम जागीरदार के साथ उनकी साली के निकाह के लिए बैलगाड़ी में बैठकर बाराती बनकर आए। बारात जहां रुकी थी वहीं सामने खंडोबा का मंदिर था, जहां के पुजारी म्हालसापति थे। इस बार तरुण फकीर के वेश में बाबा को देखकर म्हालसापति ने कहा, आओ साईं। बस तभी से बाबा का नाम साईं पड़ गया। म्हालसापति को साईं बाबा भगत के नाम से पुकारते थे। साईं बाबा को लेकर कई ऐसे रहस्य हैं जिन्हें कोई नहीं जानता, जैसी मान्यता वैसी बातें, लेकिन उनकी शिरडी वाली मूर्ति के पीछे एक हैरान कर देने वाली कहानी है। साईं बाबा कोई मिथकीय शख्सियत नहीं थे। वो सशरीर इस धरती पर आए थे, आम लोगों के बीच रहे और इंसानियत का पाठ पढ़ाकर जैसे इस धरती पर आए थे वैसे ही चले गए। लेकिन उनकी दी गई शिक्षा और उनका जीवन आज भी उनके भक्तों को राह दिखा रहा है। आज अपने देश में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में साईं मंदिर हैं, जिनमें की जाती है साईं बाबा की पूजा। भक्त शिरडी के संत साईं बाबा को गुरु का दर्जा देते हैं, इसीलिए गुरुवार को साईं मंदिरों में उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा होती है। अक्सर सभी मंदिरों में साईं की एक छवि वाली संगमरमर की मूर्ति नजर आती है। कहते हैं साईं के इस आसन वाली मूर्ति का निर्माण सबसे पहले शिरडी में हुआ था, जहां साईं की समाधि है। कहा जाता है कि साईं अपने भक्तों के दुख में खुद ही चले आते हैं और उनकी सारी तकलीफों को दूर कर देते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि शिरडी के साईं मंदिर में जो साईं बाबा की प्रतिमा है, उसमें एक रहस्य जुड़ा हुआ है। साईं बाबा की महासमाधि के बुट्टीवाड़ा में उनकी तस्वीर रखकर उनकी पूजा होती थी। इससे पहले साल 1954 तक इसी तरह साईं बाबा की पूजा होती थी।
लेकिन एक दिन मुंबई के बंदरगाह पर इटली से मार्बल आया, लेकिन उसे किसने भेजा और क्यों भेजा इस बात का आज तक पता नहीं चला। इटली से आई इस मार्बल को साईं संस्थान ने बाबा की मूर्ति बनाने के लिए ले लिए। साईं बाबा की प्रतिमा बनाने की जिम्मेदारी का काम वसंत तालीम नाम के मूर्तिकार को सौंपा गया। लेकिन मूर्तिकार ने जब बाबा मूर्ति बनाने बैठा तो उसने साईं बाबा से प्रार्थना की, आप जैसे दिखते थे मैं उसी तरह से आपकी प्रतिमा बना सकूं। कहते हैं कि इसके बाद साईं बाबा ने खुद उसे दर्शन दिया और उसके बाद बाबा की यह मनमोहक मूर्ति बनी। इस मूर्ति के दर्शन के लिए आज भी करोड़ों की संख्या में भक्त शिरडी दर्शन करने आते हैं और बाबा की मूर्ति मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वो स्वयं हमें देख रहे हैं। बोलो साईनाथ भगवान की जय हो। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक जानकारी अच्छी लगी तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको धार्मिक ज्ञान प्राप्त हो सके। धन्यवाद।